हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जयपुर जिला दर्शन का यह पार्ट 6 है। इससे पहले की क्लासेस में हमने जयपुर जिला दर्शन में प्रसिद्ध इमारतें, प्रसिद्ध मंदिर, मेले, त्योहार, अभयारण्य, नदी, सभ्यताएं आदि के बारे में पढ़ा था और राजस्थान के किन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का संबंध जयपुर से है वो भी देखा था। आज की क्लास में जो बाकी इमारतें रह गई थी उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की। इसका निर्माण किसने करवाया था और कब किया गया था? प्रिंस अल्बर्ट के भारत आगमन पर इसके स्वागत हेतु 1876 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित एक संग्रहालय है। यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। कैसा है? सबसे पुराना संग्रहालय है और इसका नाम क्या है? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। यह संग्रहालय रामनिवास उद्यान के बाहरी ओर सिटी वॉल के नए द्वार के सामने स्थित है। यह भारत अरबी शैली में बनाई गई है। अब बात करते हैं इसकी डिजाइन किसने की। इसकी डिजाइन सैमुअल स्वीटन जैकब ने की थी तथा यह पब्लिक संग्रहालय के रूप में 1887 में खुला था। तो मैंने पहले भी बताया था कि रामनिवास उद्यान के अंदर स्थित है। महाराजा राम सिंह चाहते थे कि इसको एक टाउन हॉल बनाया जाए, परंतु माधव सिंह द्वितीय ने यह निर्णय लिया कि इसे जयपुर के लिए एक कला का संग्रहालय बनाया जाए और इसको रामनिवास उद्यान का अंग माना जाता है। यह सरकारी केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर अल्बर्ट हॉल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? सरकारी केंद्रीय संग्रहालय। इस संग्रहालय में कई पुराने चित्र, दरियां, हाथी दांत, कीमती पत्थर, धातु मूर्तियां, रंग बिरंगी कई वस्तुएं देखने को मिलती है। तो इस संग्रहालय के अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? दरिया रखी हुई हैं, पुराने चित्र रखे हुए हैं, धातु की मूर्तियां रखी हुई है, कीमती पत्थर रखे हुए हैं। इसे पब्लिक संग्रहालय के रूप में कब खोला गया था? 1887 में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। किसके लिए करवाया था? प्रिंस अल्बर्ट के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। और यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है और रामनिवास उद्यान के अंदर स्थित है। और इसका डिजाइन किसने किया था? इसका डिजाइन किया था जैकब ने। तो ये सभी बातें आप याद रखना जो कि अल्बर्ट हॉल से रिलेटेड हैं। ये है अल्बर्ट हॉल। यहाँ जो ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ये रामनिवास बाग का ही हिस्सा है। आगे है हवा महल। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। यह 5 मंजिला इमारत है जिसमें 953 खिड़कियां। कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं और 365 झरोखे हैं। इसके वास्तुकार कौन है? लालचंद थे। इसकी पहली मंजिल को शरद मंदिर, दूसरी को रतन मंदिर, तीसरी को विचित्र मंदिर, चौथी को प्रकाश मंदिर और पांचवी को हवा मंदिर कहते हैं। तो ये कितना मंजिला है? 5 मंजिला है और इसमें कितनी खिड़कियां हैं? 953 है और झरोखे कितने हैं? 365 है। पश्चिम से जाने पर इसमें आनंद पोल व चंद्र पोल आता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान बताई थी। किसके समान बताई थी? कृष्ण के मुकुट के समान। और स्वयं प्रताप सिंह भी किसकी पूजा करते थे? श्री कृष्ण की। देसी निर्माण पद्धति से निर्मित हवा महल में प्रकाश व वायु संचार की अत्यंत आकर्षक व समुचित व्यवस्था है। यह महल राजपूत वास्तुकला व मुगल वास्तुकला का सुंदर समन्वय है। इस महल के पिछले हिस्से में राज्य सरकार द्वारा 1987 ईस्वी से हवा महल म्यूजियम का संचालन किया जा रहा है। इसी हवा महल के पिछले हिस्से में किसका
आयोजन किया जा रहा है हवा महल म्यूजियम का। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। कब से? 1987 से। तो कर्नल जेम्स टोड ने हवा महल के बारे में क्या कहा है कि इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है। और हवा महल के वास्तुकार कौन है? लालचंद है। और हवा महल के ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई। तो आप ये सभी बातें हवा महल से रिलेटेड याद रखना। ये 5 मंजिला है, इसमें 953 खिड़कियां व 365 झरोखे हैं। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। इसके वास्तुकार लालचंद थे और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान बताई है। ये है हवा महल। आगे है सरगासूली, जिसे ईसरलाट भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। इसके उपनाम क्या क्या है? ईसरलाट व जयस्तंभ भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सरगासूली को। 1747 ईस्वी में राजमहल का उत्तराधिकारी युद्ध ईश्वरी सिंह व माधो सिंह प्रथम के मध्य टोंक राजमहल में हुआ। इसमें ईश्वरी सिंह की विजय हुई। वह अपनी विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट का निर्माण करवाया। इस 7 मंजिला इमारत का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने करवाया। और इसका नाम क्या रखा गया? ईसरलाट या जयस्तंभ, और इसे सरगासूली भी कहते हैं। यह 7 मंजिला है। 1250 ईस्वी में मराठा के भय से ईश्वरी सिंह ने ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? ईश्वर सिंह ने ईसरलाट से ही कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? स्वयं ईश्वर सिंह ने ही करवाया था। तो इसके उपनाम जरूर याद रखना। इसे सरगासूली भी कहते हैं और जयस्तंभ भी कहते हैं और ईसरलाट भी कहते हैं। और इसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया। और ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में स्थित है। ये है ईसरलाट। आगे है गैटोर की छतरियां, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैटोर की छतरियां भी कहाँ स्थित हैं? जयपुर में स्थित है। और ये वास्तव में है क्या? जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट है। क्या है? शाही शमशान घाट है। केवल सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ नहीं है, जिनकी हम अभी बात की थी, जिन्होंने ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उन्हीं की छतरी यहाँ पर नहीं है। तो केवल सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ नहीं है। ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस के सामने बनी हुई है। किसके सामने बनी हुई है? सिटी पैलेस के सामने। इन गैटोर की छतरियों में से सबसे प्रसिद्ध छतरी किसकी है? जयसिंह डोडा की है। किसकी है सबसे प्रसिद्ध छतरी? जयसिंह डोडा की है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर महाराजा माधो सिंह तक के राजाओं व उनके पुत्रों की स्मृति में ये छतरियां पंचायतन शैली में बनी हुई है। पंचायतन शैली वास्तव में किसके लिए होती है? मंदिरों की एक शैली होती है, जिसमें एक प्रमुख मंदिर बीच में होता है, बाकी साइड में छोटी छोटी मंदिर होते हैं जो कि अन्य देवताओं से जुड़े होते हैं। तो इसी शैली के अंदर गैटोर की छतरियां भी बनी हुई हैं। और गैटोर की छतरियों की प्रमुख बात क्या है कि यहाँ पर सभी राजाओं की छतरी है, परंतु सिर्फ ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है। और इनमें भी सबसे प्रसिद्ध छतरी किसकी है? जयसिंह डोडा की है। ये है गैटोर की छतरियां, जो कि कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। आगे है आमेर का किला। आमेर दुर्ग जयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण भी किसने करवाया है? मानसिंह प्रथम ने करवाया। आमेर दुर्ग गिरि दुर्ग में शामिल है। अम्बरीशपुर ऋषि के नाम पर आमेर का नाम पड़ा। इसे अमरीशपुरी या अंबर भी कहा जाता है। यह दुर्ग कछवाहा वंश की राजधानी रहा है। इस किले का नाम बहादुर शाह प्रथम ने मोमिनाबाद रखा था। ये बात आप जरूर याद रखना कि आमेर के किले का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था? बहादुर शाह प्रथम ने रखा था। और आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने। और यह दुर्ग कछवाहा वंश की राजधानी भी रहा है।
राजस्थान के 5 अन्य दुर्गों सहित आमेर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आमेर दुर्ग किसके अंदर शामिल है? विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह दुर्ग दीवाने आम, दीवाने खास के लिए भी प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर भी स्थित है। इस दुर्ग में शीला देवी का मंदिर व शीश महल बना हुआ है। शीला देवी कौन है? कछवाहा शासकों की कुल देवी है, जिनके 2.5 पहला श्राप चढ़ती हैं। इसके अलावा राजस्थान की एक और माता भी है जिनके 2.5 पहला श्राप चढ़ती थी, वो है जीण माता, जो कि कहां पर स्थित है? रिवासा सीकर में स्थित है। ये है आमेर का किला। तो आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। इसी क्लास के साथ ही हमने जयपुर जिला दर्शन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सभी को जयपुर जिला दर्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। जिन्होंने अभी तक पहले की क्लासेस नहीं देखी है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लिंक पर जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। अब आगे की सीरीज में हम बीकानेर जिला दर्शन शुरू करेंगे। जिस प्रकार हमने जयपुर जिला दर्शन कंप्लीट किया है, उसी प्रकार हम बीकानेर जिला दर्शन भी कंप्लीट करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।